आरविन अपने बाप और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसका बाप बहुत सख्त मिजाज था, जबकि उसकी सौतेली माँ आरविन को बिल्कुल नापसंद करती। हर वक्त आरविन को डांट पड़ती रहती, कभी बिना वजह के, कभी छोटी सी गलती पर। आरविन की सौतेली माँ उसे बहुत कम खाना देती। बेचारी आरविन अक्सर भूखी सो जाती। जब वो ज्यादा खाना मांगती तो सौतेली माँ कहती, All you do is eat. You don't work. You're useless. और बाप भी माँ की बात मानकर उसे डांट देता। एक दिन उसके बाप ने गुस्से में कहा, Go into the forest and bring me some strawberries. आरविन चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर वो चलती गई कि अचानक वो एक बड़े गड्ढे में गिर गई। मगर ये कोई आम गड्ढा नहीं था। अंदर एक खूबसूरत सा घर था, चमकदार रोशनियां, हर तरफ फूल और महक। आरविन हैरान रह गई। उसने आगे देखा तो एक बड़ी सी टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा था। बेचारी आरविन को बहुत भूख लगी थी तो वो तुरंत खाना खाने लगी। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। आरविन घबरा कर पीछे मुड़ी। वहाँ एक बदसूरत शख्स खड़ा था। आरविन ने घबरा कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से यहाँ गिर गई थी। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खा लिया। उस अजीब शख्स ने बिना कुछ कहे अपने हाथ उठाए और कुछ अजीब से अल्फाज बोले। आरविन के हाथ फौरन पंजों में बदल गए। आरविन चिल्लाई, ये आपने क्या कर दिया? वो शख्स बोला, मैं तुम्हें तभी आज़ाद करूँगा जब तुम पूरे 7 दिन तक मेरे लिए खाना ला कर दोगी। हर रोज एक दफा खाना लाना होगा, तभी तुम दोबारा इंसान बनोगी। आरविन रोई मगर मजबूर थी। वो किसी तरह गड्ढे से बाहर निकली। अब वो अपने हाथों को छुपा रही थी और सोच रही थी कि हर दिन खाना कहाँ से लाएगी। उसने सोचा, मैं हर शाम घर से थोड़ा खाना चुरा कर ले जाऊंगी। जब वो घर आई तो बाप ने डांटा, Where are the strawberries? आरविन ने झूठ बोल दिया, जंगल में मिले ही नहीं। रात को जब सौतेली माँ खाना बना रही थी, आरविन चुपके से थोड़ा सा खाना चुरा कर टोकरी में रखती गई। माँ ने पूछा, खाना कहाँ गया? आरविन ने कहा, मुझे नहीं पता। माँ गुस्से से बोली, पता नहीं क्या कर लेती हो, पहले ही अनाज कम है। आरविन ने टोकरी उठाई और कहा, मैं जंगल जा रही हूँ स्ट्रॉबेरीज लेने। वो वहाँ गई जहाँ वो पहले गिरी थी। उस शख्स को खाना दिया और फिर जंगल से कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़कर घर ले आई। इस तरह उसने 6 दिन मुश्किल से गुजारे। हर दिन वो खाना चुरा कर ले जाती और उस शख्स को देती, और इन 6 दिनों में उसने अपने हाथ माँ बाप से छुपाए रखे। आरविन खुश थी कि अब सिर्फ आखिरी दिन रह गया और फिर वो इस जादू से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन जब वो आखिरी दिन खाना चुरा रही थी, उसकी सौतेली माँ ने उसे देख लिया और उसके खौफनाक पंजे भी नजर आ गए। माँ चिल्लाई, I knew it! She's a witch. That's where all our food goes. She's been devouring it herself. बाप ने भी देखा और गुस्से से बोला, We took you in and raised you, and you turned out to be a witch. Get out of this house and never come back. आरविन ने रोने की कोशिश की, समझाया, I'm not a witch. मगर किसी ने नहीं सुना। बाप ने दरवाजा बंद कर दिया। आरविन रोई, जंगल में अकेली फिर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी के पास बहुत सारा खाना रखा था। आरविन ने कहा, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं डायन नहीं हूँ, बस मुझ पर जादू हुआ है। मगर बुजुर्ग डर कर भाग गया। आरविन ने मजबूरी में थोड़ा खाना उठाया। उसने खाना उस शख्स को दिया। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उसने जादू के लफ्ज़ कहे और आरविन के हाथ वापस इंसानों जैसे हो गए। वो आरविन को एक शानदार महल में ले गया और बोला, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। आरविन उस महल में सुकून और खुशी भरी जिंदगी गुजारने लगी।